Hello students, today we will see product of two vectors. So product of two vectors can be done by two methods. Okay, one method gives a scalar result. Okay, so that method is known as a scalar product or dot product. Okay, and the second method gives what? A वेक्टर. सेकंड मेथड से आप अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, तो वो आपको क्या रिजल्ट देता है? वेक्टर देता है. दैट्स व्हाई द सेकंड रिजल्ट इज नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट मेथड व्हिच इज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट. ओके, मेथड नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को समझने के लिए यहाँ पे मैं दो वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ. ओके, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में सपोज एंगल थीटा है. जब ये दोनों की टेल्स को कोई एक कॉमन ओरिजिन पे लेके आते हैं तो वो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, ठीक है, वो आपका कितना है? थीटा है. ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी को पहले ऐसे डिनोट करते हैं. आप लिख सकते हो वेक्टर ए, यहाँ पे बीच में डॉट का साइन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डॉट प्रोडक्ट, एंड वेक्टर बी. तो ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है ना वो स्केलर होता है. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट. सो इसका रिजल्ट क्या आता है? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस two vectors. So here I can say dot product of two vectors, dot product of two vectors is defined as product of magnitude of that two vector. Okay, and cosine of angle between them. Here you can see that from this definition we can write this equation as well. So here I can say dot product of two vector a and b of two vectors a and b is defined as a dot b is equal to what? AB cos theta, where a is what? Magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, and theta is the angle between this two vector as shown in the figure. So here I can say here theta is angle between the वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, तो बच्चों ये हो गई आपकी डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की. ओके, नाउ लेट्स सी द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ओके, ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. ओके, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dot product. Okay, here in this part you can see that we have the two vectors. हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर है, ठीक है. चलो, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ? B से प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ ऑन वेक्टर ए. B से प्रोजेक्शन निकाल देता हूँ ऑन वेक्टर ए, ठीक है. तो ये आप देखो वेक्टर B है, ठीक है, ये एंगल थीटा है. तो वेक्टर B का जो ये कंपोनेंट होगा ये वाला, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये वाला b cos थीटा होगा, ठीक है. सो हियर आई कैन से फ्रॉम फिगर, ओके, ये वाली फिगर के ऊपर से आप लिख सकते हो कि a डॉट बी क्या होता है?
ए बी कॉस थीटा होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बच्चों, ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा का ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। ए क्या है, व्हाट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप बोल सकते हो, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ठीक है। और ये वाला बी कॉस थीटा क्या है, मैं बी कॉस थीटा का बोल सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट है, कौन सी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। सो हियर आई कैन से कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ओके। सो ये हो गया आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। आप यही डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि सपोज यहाँ पे ए डॉट बी को आपका आंसर आने वाला ए बी कॉस थीटा, तो मैं इसको बी इंटू ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, ऑब्वियस है, मैं इसको बी इंटू ए कॉस थीटा भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखो, ये अपना वेक्टर ए था, ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ पे ये आपका वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ए के ऊपर से प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से, ए से प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ, कौन से वेक्टर पे, वेक्टर बी पे ऊपर प्रोजेक्शन निकाला। तो देखो ये वेक्टर ए है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर ए का कंपोनेंट कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा, क्योंकि ए आपका ए है, ये थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है, आपको पता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा निकलेगा, वो कंपोनेंट निकलेगा ए कॉस थीटा, ठीक है। सो आप देखो, ये आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी इनटू उसके साथ क्या है, ए कॉस थीटा है, ठीक है बच्चों। तो ए कॉस थीटा क्या है, मैं ऐसे बोलूंगा इसको, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ओके। ये जो कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, वेक्टर ए का, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड याद रखना, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये बी जो है उसका यहाँ पे कंपोनेंट निकलेगा, वो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होगा, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू, और यू कैन इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। वंस अगेन कंपोनेंट, अब देखो ये दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। सो हियर आई कैन से अ न्यू डेफिनेशन दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ओके, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ component of second vector in the direction of first vector, okay. So here I can say, so dot product of two vector, dot product of two vectors is defined as product of magnitude of one vector, magnitude of what, वन वेक्टर। अब देख सकते हो ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ओके। सो here is the new definition of dot product, okay. So here you can say from this physical interpretation that dot product of any two vector is what, it is the product of magnitude of one vector, okay, and magnitude of component of second vector in the direction of first vector, okay. Now we will see the property of this dot product. So now we will see the properties of what, dot product or scalar product. But before it, we can say, we know that
dot product of two vector a and b means what? A dot b is equal to what? AB cos theta. We know it. Okay, now let's see properties. Okay, the first property is what? That dot or scalar product is commutative. So here I can say dot or scalar product is commutative. Okay, so therefore I can say a dot b इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है. ठीक है, और आपको पता है बच्चों बी डॉट ए बी क्या लिख सकते हो आप? बी डॉट ए कैसे लिख सकते हो? बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो आप देखो बच्चों ये दोनों रिजल्ट के ऊपर से मैं लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए होता है. और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट इज व्हाट? कम्यूटेटिव. ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड प्रॉपर्टी ओवर हियर. ओके, dot or scalar product is what? Distributive as well. So here I can say dot or scalar product is distributive. ओके, चलो जैसे कि हमने बताया कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों ए डॉट बी प्लस सी है बच्चों. ठीक है, तो इसको कैसे आप डॉट प्रोडक्ट इसमें अप्लाई करोगे? देखो तो क्या होगा, देखो ए डॉट बी होगा प्लस एज इट इज, और ए डॉट क्या होगा? सी होगा. ठीक है, आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, ऐसे ही आपको क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए डॉट इन ब्रैकेट बी प्लस सी. Okay, now let's see the third property. Okay, third property is very important. Okay, here you can see that theta is what? Angle between these two vectors. Okay, suppose here I can say A and B are perpendicular, then what happens? Dot product of two परपेंडिकुलर वेक्टर. मतलब ए और बी सोचो बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर है. ये वेक्टर ए है, ये क्या है? आपका वेक्टर बी है. आप देख सकते हो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा फिर इन केस? हियर आई कैन से 90 डिग्री. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, ओके, कितना होगा? देखो बच्चों ए डॉट बी इज इक्वल टू आई कैन से ए बी क्या होगा? कॉस थीटा होता है. तो आप देख सकते हो ए थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए और बी के बीच का. वो यहाँ पे 90 बनेगा. मतलब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 बनता है. तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0. सो हियर वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड दैट इज डॉट और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट of two vector, okay, two perpendicular vector is always 0. So here I can say, so dot product, okay, of two perpendicular vectors of two perpendicular vectors is always 0. ऑलवेज क्या होता है बच्चों? 0 होता है. ठीक है, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी. उसके बाद वाली प्रॉपर्टी देखते हैं. ठीक है, चलो फोर्थ वन. ठीक है, चलो फोर्थ में क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर. हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर देखा, अब पैरेलल वेक्टर के लिए देखते हैं. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, ओके, एंड साथ में बच्चों एंटी पैरेलल वाला भी केस कंसीडर कर लेते हैं. एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स,
ओके, तो जब यहाँ पे दो केस लिए कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, सो हियर वी कैन से व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, जब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बच्चों सोचो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, आप देख सकते हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। ठीक है, तो हियर आई कैन से व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, थीटा ये दोनों के बीच में कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए डॉट बी कितना होगा, ए बी कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो हियर आई कैन से ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब इसी में हमने एंटी पैरेलल के बारे में बात की, तो हियर वी कैन से व्हेन ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। तो बच्चों जब ये एंटी पैरेलल है तब सिचुएशन कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एक वेक्टर है वो ऐसे होगा, सपोज ये ऐसे है, तो बी कहाँ पे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों के बीच में आप देखो बच्चों एंगल कितना बनेगा, पाई बनेगा। ठीक है, यानी कि 180। तो ए डॉट बी कितना होगा, therefore I can say A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, cos पाई। अब आपको पता है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, -AB। ठीक है, सो हियर प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाली देखते हैं। ओके, दैट डॉट or scalar product of unit vectors in a Cartesian coordinate system. Okay, dot product of unit vectors of coordinate rectangular coordinate system, also you can say rectangular coordinate system. We know that unit vectors along x-axis is I cap, that of along y-axis is j cap and along z-axis is what, k cap। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं आई डॉट आई करता हूँ तो क्या होगा, आपको पता है आई इंडिकेट्स एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो दोनों वेक्टर्स कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई डॉट आई कितना होता है, आई कैप डॉट आई कैप करना है। ठीक है, तो देखो ये आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इट्स हैविंग व्हाट, यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, एंड ये दोनों के बीच का एंगल, तो ऑब्वियसली ये दोनों कहाँ पे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन में। इसके जैसा केस हो जाएगा कि जब दोनों क्या है, पैरेलल है, तब दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा। वंस अगेन बच्चों, दो डॉट प्रोडक्ट, अब देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये पहले का मैग्नीट्यूड, ये दूसरे का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों के बीच का एंगल, कोसाइन ऑफ दैट एंगल इज व्हाट, ओवर हियर 0। सो cos 0 1 होता है, ये भी आपका 1 है, तो आई डॉट आई कितना होगा, 1 होगा। तो बच्चों ये हो गया आई डॉट आई। तो सोचो जे डॉट जे कितना होगा, ठीक है, ये भी कितना होगा, 1 होगा, 1 इंटू 1, और ये दोनों कहाँ पे, अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। वंस अगेन कितना आएगा, 1 आएगा, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन का के कैप होता है, तो के डॉट के कितना होगा, मैं बोलूँगा वो भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू वेक्टर। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का 1 1 है, प्रोडक्ट करोगे आंसर 1 आएगा। यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो काफ़ी इजी है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, आई डॉट जे क्या होगा। ठीक है, देखो डॉट प्रोडक्ट किसका कर रहे हैं, आई कैप का, किसके साथ, जे कैप के साथ। अब आई कैप कहाँ पे होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप का होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये वाला केस बन जाएगा, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है,
दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो आई डॉट जे कितना होगा, आप देखो बच्चों ये 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, cos 90 कितना होता है 0, तो आप देखो आई डॉट जे कितना होता है 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो जे डॉट के करो कितना होगा आंसर 0, क्योंकि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा ये अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा, वाई और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना 90, ये दोनों का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो ये देखो 1 इसका भी 1 और इसका cos 90 दोनों के बीच का एंगल आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप के डॉट आई कर सकते हो, वो भी आपका आंसर क्या आएगा 0। तो आप देखो ये एक्चुअल में क्या कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जब डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप देखो बच्चों अगर आपको ऐसे उल्टा घुमा के पूछ रहे हैं ठीक है कि के डॉट आई कितना होगा, तो वो भी बच्चों 0 ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू तो क्या होता है बी डॉट ए होता है, तो ऐसे भी आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये के डॉट आई उल्टा मतलब हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि आई डॉट की, ठीक है इसका उल्टा मतलब आई डॉट के 0 होगा, ऐसे उल्टा पूछेंगे कि के डॉट जे कितना होता है तो वो भी 0 होगा, और जे डॉट आई तो वो भी क्या होगा 0 होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट्स सी सिक्स्थ वन। ओके, that dot product of two vectors in coordinate system। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, you can see that this vector is line is what lies in a rectangular coordinate system, so it has all the three component along x axis y axis and z axis। okay, and vector b आपको सपोज ऐसे दिया है कि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपको बोलेंगे कि ए डॉट बी फाइंड आउट करो, आपको ऐसे बोलेंगे फाइंड ए डॉट बी। ठीक है, तो इन दैट केस डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा ये दोनों वेक्टर का। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, आपको ए डॉट बी करना है। ठीक है, तब देखो ये ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, डॉट क्या करना है मुझे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दोनों का डॉट निकालना है। ठीक है, तो अब याद रखो बच्चों ये वाला मैंने जैसे कि बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट के साथ, फिर ए वाई का करेंगे ये तीन कंपोनेंट के साथ, फिर ए जेड का ये तीनों के कंपोनेंट के साथ, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों ए एक्स, ठीक है ये इसके साथ करेंगे बी एक्स। ठीक है, अब देखो ए एक्स आई डॉट क्या करना है बी एक्स आई, तो आई डॉट आई हमने देखा कितना होता है 1 हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस ये एक्स का इसके साथ करेंगे ए एक्स बी वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो आई है यहाँ पे डॉट है ये वाले के साथ कर रहे जे कैप के साथ, तो आई डॉट जे तो क्या हो जाता है 0, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 रहेगा, मतलब पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ए एक्स आई कैप डॉट क्या करना है बी जेड के कैप, बच्चों आई यहाँ पे डॉट यहाँ पे की, आई डॉट के परपेंडिकुलर वेक्टर देखो क्या होता है आई डॉट के 0, के डॉट आई भी 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो ये तीन का ही एक दूसरे के साथ होगा। अगर ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आना है 0 ही आना है। ठीक है, चलो अभी ए वाई का करते हैं, तो ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप जे डॉट आई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए वाई जे कैप डॉट क्या करना है बी वाई जे कैप, तो ये होगा आपका ए वाई बी वाई जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप का बी जेड के कैप से साथ करोगे तो जे डॉट के कितना बच्चों 0। ठीक है, ये हो गया 0। ऐसे ही सिमिलरली आप देखो अब तीसरे वाले के साथ मुझे बी जेड के कैप का भाग मैंने कर दिया, अब यहाँ पे ए जेड के कैप का ये तीनों के साथ करूँ, तो अब देखो
ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई क्या पहले इसके साथ होगा, तो के डॉट आई कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर ए जेड के कैप का डी वाई जे के साथ करना है, तो के डॉट यहाँ पे जे रहेगा तो वो भी 0 हो जाएगा। लास्ट वाला देखो ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप, के डॉट के तो क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा ए जेड बी जेड और के डॉट के 1 होगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि सिर्फ आई का आई के साथ ही करो। ठीक है, जे और के साथ ऑब्वियसली उसका 0 होगा, जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और के कैप का के कैप के साथ, बाकी टर्म सब टर्म्स क्या आने वाले हैं आपके 0 आने वाले हैं। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज व्हाट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे आएगा ए डॉट बी अपन क्या होगा ए बी, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो हियर from this equation we can find the angle between two vectors a and b. Okay, so it is the property of what, dot, or you can say scalar